बादलों के बीचों बीच एक परीलोक था। वहाँ कई परियां एक साथ रहती थीं। सभी परियां बहुत ही खूबसूरत थीं। उनमें से एक परी थी जिसका नाम करिश्मा था। करिश्मा बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। वो खूबसूरत तो थी ही, पर उसकी आंखें दूसरी परियों से बिल्कुल अलग और सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बिल्ली की तरह भूरी थी। अपनी इसी बात पर करिश्मा को काफी घमंड था। आए दिन करिश्मा परीलोक में किसी न किसी से झगड़ ही लेती थी। उसकी इस हरकत से परियों की रानी उससे मिलने आई। रानी ने उसे सबसे अकड़ कर बात करने से मना किया, जिस पर करिश्मा ने कहा, वो लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए आपके पास मेरी शिकायत करने आ जाते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि मैं उन सबसे से इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। रानी ने करिश्मा को अपनी अकड़ को ठीक करने के लिए समझाया और उसे बात समझाकर वहां से चली गई, लेकिन करिश्मा पर रानी की बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और वो अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद रानी का जन्मदिन आया। पूरा परीलोक दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सारे ऋषि मुनियों और देवताओं को रानी के जन्मदिन समारोह पर आमंत्रित कर दिया गया। सभी ऋषि मुनि भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए। भोजन करते करते एक ऋषि को प्यास लगी और उन्होंने करिश्मा की तरफ इशारा किया और पानी लाने का आग्रह किया। ऋषि की बात सुनकर करिश्मा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने सबके सामने चिल्लाकर ऋषि को कहा कि क्या मैं तुम नौकरानी दिखती हूँ। करिश्मा की बात सुन ऋषि इसे अपना अपमान समझ बैठे और भोजन पर बैठे सभी ऋषियों को उठने का इशारा किया और बोले, कन्या, तुमने हम सब ऋषियों का अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है ना। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जितनी सुंदर तू अभी है उससे दोगुनी बदसूरत होकर एक चुड़ैल में बदल जाए। ऋषि के श्राप देते ही करिश्मा एक बड़ी ही डरावनी चुड़ैल में तब्दील हो गई, जिसे देख आसपास के लोग घबरा गए। करिश्मा की ऐसी हालत देख रानी ने ऋषि को श्राप वापस लेने का आग्रह किया। ऋषि ने रानी की एक भी बात नहीं मानी और वह बाकी ऋषियों के साथ वहां से चले गए। वही अपना बदला हुआ रूप आईने में देख करिश्मा डर गई और रोने लगी। करिश्मा को रोता हुआ देख रानी ने बोला, रानी, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम अपनी खूबसूरती पर इतना भी घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। देखो अब तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया है। रानी की बात सुनकर करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रानी से वादा किया कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस उसे पहले जैसा बना दो। करिश्मा की बात सुनकर रानी ने कहा कि उसके पास भी इस श्राप का तोड़ नहीं है। इतने में चुड़ैल लोक में ये बात सबको पता चल गई कि कोई परी चुड़ैल बन गई है, तो वो सब करिश्मा को लेने के लिए वहां आ गए। चुड़ैल कहती है, क्या बात है, एक परी बनी चुड़ैल। हाँ हाँ हाँ, हमें क्या, अब तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो चुकी हो, अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ये सुन करिश्मा बहुत ही घबरा जाती है और जाने के लिए मना कर देती है। तभी रानी ने करिश्मा को कहा कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ये उसूल है परीलोक और चुड़ैलोक का, तुम मना नहीं कर सकती। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें वहां से जल्द निकाल लिया जाए। ना चाहते हुए भी करिश्मा को चुड़ैलों के साथ जाना ही पड़ा। जब वो चुड़ैल लोक पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर डर गई। वहां काफी गंदगी थी और हर जगह जानवरों के मांस के टुकड़े पड़े थे।